आज हम लोग पढ़ना है आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट के बारे में। आइलैंड को हम लोग हिंदी में द्वीप कहते हैं और कॉन्टिनेंट को हम लोग हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। द्वीप का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पानी के चारों ओर से घिरा हो और आकार में छोटा होता है, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। इसे इंग्लिश में आइलैंड कहा जाता है। मोतियों का द्वीप जो होता है वो बहरीन द्वीप को कहा जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बहरीन द्वीप को। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप को हम लोग इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पानी के चारों ओर से घिरा हो और आकार में बहुत बड़ा हो, एक विस्तृत भूभाग में फैला हो, उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। हम लोग को अभी 7 महाद्वीप पढ़ना है। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एक 8वां महाद्वीप भी था जो डूब चुका है, जिसे जीलैंडिया महाद्वीप कहते हैं। अभी बताया ना आप लोग को जीलैंडिया महाद्वीप। इसमें जो हम लोग को जीलैंडिया महाद्वीप नहीं पढ़ना है, हम लोग को 7 महाद्वीप पढ़ना है। ये डूबा हुआ महाद्वीप जीलैंडिया महाद्वीप है। ठीक है, तो इसमें जो 7 महाद्वीप है उसमें से जो पहला महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप को दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बैठ जाइए। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। सभ्यता का पालना भी एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जो है वो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आया था, लेकिन वो मानव सभ्य नहीं था, वो मानव एशिया महाद्वीप में जाके सभ्य बना। इसीलिए सभ्यता का पालना हम लोग एशिया महाद्वीप को कहते हैं, जबकि मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। मानव जाति का पालना कौन होता है? अफ्रीका महाद्वीप। और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। सभ्यता का पालना क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है, अगला हम लोग का जो महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग बहुत काले काले भी होते हैं। यह एक देश के बारे में जानकारी नहीं दिया जा रहा। यह अफ्रीका एक महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। जैसे एशिया एक महाद्वीप है, तो भारत जो है एशिया के अंतर्गत आता है। समझ में रहा ना? तो ये अफ्रीका एक महाद्वीप है, हम देश की बात नहीं कर रहे। ये महाद्वीप है, इसके अंतर्गत आने वाले देशों में अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग है। समझ में रहा ना? तो अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा गरीबी है, इसमें गरीबी बहुत ज्यादा है और विकास बहुत धीरे होता है। समझ में आ रहा ना? इसमें गरीबी बहुत ज्यादा है और विकास बहुत धीरे होता है। इसीलिए हम लोग इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ विकास जो है एक अंधे व्यक्ति की तरह है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। इसमें विकास जो है बहुत धीरे है, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। तीसरा जो महाद्वीप है उसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो है अमेरिका आता है, जिसको यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको कहा जाता है ना, ये अमेरिका इसी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो होता है वो अमेरिका आता है। अगला जो हम लोग इसको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सांप बहुत पाए जाते हैं। इसमें सांपों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे सांपों का महाद्वीप कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो क्या बोलिएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। समझ में रहा? सांपों का महाद्वीप क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर पक्षी भी बहुत पाए जाते हैं, पक्षी मानी बर्ड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। बहुत आसान है। तो पहला जो हम लोग का है सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप। काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा गरीबी किस महाद्वीप में? विकास कहाँ सबसे धीरे है? अफ्रीका महाद्वीप पे। समझ? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? अंध महाद्वीप कहने का मतलब है यहाँ जो विकास है एक अंधे व्यक्ति की तरह, इसलिए यहाँ अंध महाद्वीप इसको कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका। चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सबसे ज्यादा सांप किस महाद्वीप में पाया जाता है? सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीप पूछेगा कि किस महाद्वीप में पक्षी अधिक पाए जाते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो पक्षियों का महाद्वीप भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा और सांपों का महाद्वीप भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। पांचवा जो हम लोग का है उसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। समझ? यह पूरी तरफ से बर्फ से जमा हुआ है। अंटार्कटिका जो है वो पूरी तरफ से क्या है? बर्फ से जमा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा
कौन सा महाद्वीप बर्फ से जमा हुआ है? तो अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। और बर्फ का जो रंग होता है वो क्या होता है? सफेद होता है। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सफेद महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या बोलते हैं? सफेद महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप जो है बर्फ से जमा हुआ है? अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप कहा जाता है। और ये जो बर्फ होता है वो कहीं ना कहीं गल के जो है पानी का रूप लेता है। समझ में रहना। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो जो बर्फ है वो अगर पानी का रूप लेगा तो वो गतिशील हो जाएगा। इसीलिए किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताइएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहते हैं? कौन सा महाद्वीप बर्फ से जमा हुआ है? गतिशील महाद्वीप भी अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। इस महाद्वीप में भूकंप नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस महाद्वीप में भूकंप नहीं आता है? अगला जो है यूरोप है। छठवां महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप। इसमें ज्यादातर जो देश है बहुत विकसित है, इन लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है। यूरोप के जो ज्यादातर देश है काफी विकसित है। समझ में आ रहा है ना। इसमें रेगिस्तान यानी मरुस्थल नहीं है, यहाँ ठंड पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। यूरोप में आपको 3 जानकारी रखना है यार फिलहाल के लिए। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, क्योंकि अभी आपको एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद से इसके अंदर जाके थोड़ा थोड़ा एक एक देश को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे कौन सा देश हाँसू के आकार का है? तो श्रीलंका। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? समझ में आ रहा है ना। श्रीलंका की राजधानी क्या है? थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेंगे, तब उसके अंदर जाके क्या क्या है उसको पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यूरोप जो है, समझिए यूरोप जो है, यूरोप में रेगिस्तान यानी मरुस्थल नहीं है, यहाँ ठंड पड़ता है। ठीक है, अगला जो है 7वां महाद्वीप, ये सबसे छोटा महाद्वीप है जिसको ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। तो 7वां महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया। यहाँ ज्वालामुखी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ओशिनिया। ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। कहीं कहीं किताब में ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया भी लिख देता है, हालांकि दोनों एक ही चीज है। देखिए ओशिनिया एक महाद्वीप हो गया। इस ओशिनिया महाद्वीप में जो है 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े बड़े हैं। उसमें से जो चौथा क्षेत्र है जिसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है वो बड़ा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ओशिनिया का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब इस ओशिनिया महाद्वीप में जो है 4 क्षेत्र है। समझिए, मेलानेशिया, बोलिए तो मेलानेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ रहा है। तो इसमें से चारों में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ओशिनिया का जो नामकरण है वो ऑस्ट्रेलिया के आधार पर रख दिया गया। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर देखा जाएगा तो ओशिनिया ही ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। समझ में आ रहा है ना। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। समझ में ना। किस महाद्वीप को अन्य महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अमेरिका किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे हम लोग। तो किस महाद्वीप को सांपों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका। इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अंटार्कटिका में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कौन सा महाद्वीप बर्फ से जमा हुआ है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहते हैं? कौन सा महाद्वीप गतिशील है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप। किस महाद्वीप में भूकंप नहीं आता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। छठवां जो है यूरोप, इसके ज्यादातर जो देश है वो क्या है? विकसित है। समझना, यहाँ पर रेगिस्तान यानी मरुस्थल नहीं है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ ठंडा पड़ता है। अगला है जो 7वां महाद्वीप, इस ओशिनिया महाद्वीप का एक और उपनाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये अलग में ही है, इसी का कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया लिख देता है। ठीक है ना। तो ओशिनिया को ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया और सबसे बड़ा एशिया। यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन घर से आपको बना के लाना है। जैसे कल पढ़ाए थे तो विषुवत रेखा पर दिए थे ना कि पृथ्वी के बीचों बीच बांटने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? समझ में रहना। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, अरे मत बोल यार, बना के लाना है। विषुवत रेखा कौन सा कटिबंध है? कर्क रेखा कौन सा कटिबंध है? इसी तरह इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। मोतियों का द्वीप, बहरीन द्वीप, इसको आपको घर से बना के लाना है। कौन सा महाद्वीप जो है ये डूबा हुआ है? जिलैंडिया महाद्वीप। घर से बना के लाना। ठीक है। चलिए कल फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।